अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास के मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 को। इसके अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। ये हम उस बुक को पढ़ रहे हैं जो 2025 में पंजाब में आई है। आज के लेक्चर नंबर 31 में हम एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्यूब रूट्स मालूम करेंगे क्वेश्चन 1 के पार्ट 3, 4 और 5 में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज है 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 है 3 क्यूब रूट्स हमने मालूम करने हैं। पार्ट 3 के अंदर जिस नंबर के हमने 3 क्यूब रूट्स मालूम करने हैं वो नंबर है -27। याद करवा देता हूँ कि एक नंबर अल्फ़ा को हम z का क्यूब रूट कहते हैं अगर अल्फ़ा का क्यूब z के इक्वल आ जाए। अगर अल्फ़ा का क्यूब z के इक्वल आ जाए तो हम अल्फ़ा को z का क्यूब रूट कहते हैं। हमने यहाँ -27 का क्यूब रूट मालूम करना है। z को हम -27 का क्यूब रूट सपोज कर रहे हैं। अगर z -27 का क्यूब रूट है तो डेफिनेशन के मुताबिक z का क्यूब -27 के इक्वल होगा। हमारे पास एक कम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई है। इस कम्प्लेक्स इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। -27 को लेफ्ट पर ले आए, प्लस का 27 हो गया z क्यूब। अगर 27 भी किसी नंबर का क्यूब हो तो हम इस्तेमाल कर सकेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला फैक्टर्स बनाने के लिए, जिससे a क्यूब प्लस b क्यूब के 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, a प्लस b और दूसरा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। क्या 27 किसी नंबर का क्यूब है? जी बिल्कुल सही, 27 जो है वो 3 का क्यूब है। अब मेरे पास z क्यूब प्लस 3 क्यूब, 2 क्यूब दरमियान में प्लस का साइन, तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले से पहला फैक्टर a प्लस b यानी z प्लस 3 होगा। दूसरे फैक्टर में पहली टर्म z का स्क्वायर, दूसरी टर्म माइनस ab, वो माइनस z इंटू 3 यानी -3z होगी। और तीसरी टर्म क्या होगी? तीसरी टर्म होगी b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है या तो पहला फैक्टर z प्लस 3 0 है या दूसरा फैक्टर z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9 0 है। ये 3 का स्क्वायर जो है वो 9 बन गया। अब मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, इसमें से z मालूम करना बहुत आसान है। 3 को राइट साइड पर ले जाएं, z की वैल्यू -3 आ गई। z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है कि x इक्वल होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हमें a, b और c की ज़रूरत है। z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 है वो हमारे पास a है, z का कोफिशिएंट -3 जो है ये हमारे पास b है, और कांस्टेंट टर्म 9 जो है ये हमारे पास c है। a b c हमें मालूम हो गए। क्वाड्रेटिक फार्मूले से z का आंसर निकलेगा, पहले आएगा -b माइनस और b हमारे पास -3 है, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के नीचे आएगा b का स्क्वायर। b हमारे पास -3 है तो -3 का स्क्वायर, फिर आएगा -4ac, -4a हमारे पास 1 है इंटू c हमारे पास 9 है, और होल ओवर 2a और a हमारे पास 1 है, 2 इंटू 1। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, तो हमारे पास z के आंसर आ जाएंगे। पहले ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के नीचे -3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 बन जाएगा, और 4 9 36 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 हमारे पास एज इट इज रहेगा। स्क्वायर रूट के नीचे -27 बन जाएगा। -27 का स्क्वायर रूट हल करना चाहेंगे, कैसे हल किया जाए? माइनस का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा हो जाएगा, और 27 के स्क्वायर रूट को पॉइंट्स में नहीं लिखना। 27 के स्क्वायर रूट को हम 9 इंटू 3 लिखेंगे, और 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व होके 3 हो जाएगा, तो आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ये आ गई। -27 के स्क्वायर रूट की वैल्यू ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो z की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 3 प्लस माइनस आयोटा 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। मेरे पास z के 2 आंसर्स आ गए हैं। मैंने क्यूब रूट्स जो हैं वो -27 के मालूम कर लिए हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इन क्यूब रूट्स को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिखा जाए। उसके लिए न्यूमरेटर में से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और हम चेंज करना चाहते हैं ओमेगा में और ओमेगा स्क्वायर में। ओमेगा हमें याद होना चाहिए
यूनिटी का क्यूब रूट है और ये -1 प्लस आयोटा 3 के स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल है, और ओमेगा स्क्वायर भी यूनिटी का क्यूब रूट है, 1 का क्यूब रूट है, और ये -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। क्या ये बन सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, याद रखें, जब भी आपने किसी नंबर के क्यूब रूट्स मालूम करने हैं और वो नंबर किसी एक नंबर का क्यूब बन रहा है तो आपने उसके क्यूब रूट्स को हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। इसके ये जो दो रूट्स आए हैं इनको 2 दफा लिखते हैं, एक दफा प्लस का 3 इंटू 1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और एक दफा माइनस का 3 इंटू 1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। क्या 1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और 1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन रहे हैं? थोड़ा सा फर्क है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों में पहली टर्म -1 है, यहाँ प्लस का 1 है। इसको माइनस का 1 कैसे बनाया जाए? उसके लिए ऐसा करते हैं कि एक माइनस बाहर 3 के साथ लगा लेते हैं और एक माइनस से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 हो गया। और ऐसा कर सकते हैं क्योंकि -1 इंटू -1 जो है वो +1 होता है। एक -1 से बाहर मल्टीप्लाई कर लिया, एक -1 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा करने से -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 जो है ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। इसी तरह दूसरे रूट में भी माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 हो गया, माइनस से अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट हो गया। अब पहला जो है -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, तो पहला रूट -3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। और दूसरी ब्रैकेट में -1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 ये ओमेगा बन गया, तो दूसरा रूट मेरे पास -3 ओमेगा हो गया। हमने 3 रूट्स मालूम कर लिए हैं, एक -3 है, दूसरा -3 ओमेगा स्क्वायर है और तीसरा -3 ओमेगा है। तो जो -27 के 3 क्यूब रूट्स हैं उनमें एक मेरे पास -3 है, दूसरा मेरे पास -3 ओमेगा है, तीसरा मेरे पास -3 ओमेगा स्क्वायर है। यही हम मालूम करना चाहते थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट्स मालूम करने का। अगर वो किसी एक नंबर का क्यूब बन रहा हो, हमें याद है कि जो 1 के क्यूब रूट्स हैं हमारे पास वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। इसी तरह ये जो -27 है हमारे पास, इस -27 को हम -3 का क्यूब लिख सकते हैं। क्योंकि ये -3 का क्यूब बन रहा है तो जो यूनिटी के क्यूब रूट्स थे उनको -3 से मल्टीप्लाई कर लें तो -27 के 3 क्यूब रूट्स बन जाएंगे। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके -3, ओमेगा को -3 से मल्टीप्लाई करके -3 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करके -3 ओमेगा स्क्वायर। तो -27 के जो 3 क्यूब रूट्स हैं हम डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। उसका मेथड मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन ये मेथड आपने सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आखिर में आंसर चेक करने के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ ये लिख के कि जी 1 के क्यूब रूट्स हमें मालूम है और -27 को -3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इसलिए -27 के क्यूब रूट्स ये 3 नंबर्स होंगे, ऐसा नहीं करना है। आज का लेक्चर आसान ही होने वाला है। 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को सॉल्व किया है हमने। इसी तरह के पार्ट 2 और भी हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। 64 के क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। क्यूब रूट की डेफिनेशन हमें मालूम है। 64 के क्यूब रूट को अगर मैं z सपोज कर लूं तो इसका मतलब होगा कि z का क्यूब 64 के इक्वल है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इस तरह की इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व की है, बिल्कुल सेम मेथड के ऊपर। 64 को लेफ्ट पर ले आए, माइनस का हो गया। क्या 64 किसी नंबर का क्यूब बन सकता है? अगर बन सकता है तो हम a क्यूब माइनस b क्यूब के फार्मूले से इसके फैक्टर्स बना सकेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल हुआ करता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। जी बन सकता है 64 किसी का क्यूब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो गया। अब फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का। पहला फैक्टर a माइनस बी होगा, तो पहला फैक्टर हमारे पास z माइनस 4 होगा। दूसरे फैक्टर की फर्स्ट टर्म में a का स्क्वायर, यहाँ z का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी। a z है, b 4 है, तो
प्लस z इंटू 4 या प्लस 4z, और प्लस b का स्क्वायर, b 4 है तो प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके हमने z की दो वैल्यूज मालूम करनी है। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। पहला फैक्टर z माइनस 4 0 या दूसरा फैक्टर z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 16 0। ये जो 4 का स्क्वायर है ये 16 बन गया। पहले फैक्टर में से z आसानी से हल हो गया, 4 को राइट पर ले जाएं प्लस हो गया, z इज इक्वल टू 4, ये एक आंसर आ गया, ये एक रूट आ गया, ये एक क्यूब रूट आ गया 64 का। z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 16 इक्वल्स टू 0 को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से x का ये आंसर होता है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए हमें a, b और c की जरूरत है। z स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 जो है वो a है, z का कोफिशिएंट 4 जो है वो हमारे पास b है, और कांस्टेंट टर्म 16 जो है वो हमारे पास c है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में z इज इक्वल टू माइनस b और b हमारे पास 4 है तो z इज इक्वल टू माइनस 4, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इंटू c, a 1 और c 16, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, और डिनोमिनेटर में 2a यानी 2 इंटू 1। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, तो माइनस 4 एज इट इज, 4 का स्क्वायर रूट के नीचे 16 हो जाएगा, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 1 2 हो गया, ये माइनस का 4 एज इट इज, 16 में से 64 माइनस किया तो माइनस 48 का स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर वाला 2 एज इट इज। माइनस 48 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना चाहते हैं, माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा आ गया, 48 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं निकालना। 48 को हम 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज, तो माइनस 48 का स्क्वायर रूट इक्वल है आयोटा 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। माइनस 48 के स्क्वायर रूट की जगह ये नंबर लिखते हैं, तो z की वैल्यू हमारे पास माइनस 4 प्लस माइनस आयोटा 4 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। न्यूमरेटर में से 4 को कॉमन लिया जा सकता है, 4 कॉमन लेने के बाद अंदर माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। दो रूट्स आ गए हैं, इन दोनों रूट्स को हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ओमेगा हमें मालूम है इसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर हमें मालूम है इसके इक्वल होता है। ये जो दो रूट्स हैं इनको हम प्लस और माइनस के साथ दो दफा लिख लेते हैं, पहले 4 इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और फिर 4 इंटू माइनस 1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। याद रहे 2 4 से कैंसिल हो सकता है लेकिन करना नहीं है, क्योंकि हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में आंसर लिखना चाहते हैं। माइनस 1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 जो है ये ओमेगा है, तो पहला रूट हमारे पास 4 ओमेगा हो गया। माइनस 1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो दूसरा रूट हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया। इससे पहले z की एक वैल्यू हम 4 मालूम कर चुके हैं, अब हमारे पास 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर आ गई हैं, यानी मेरे पास 64 के जो 3 क्यूब रूट्स हैं उनमें एक रूट मेरे पास 4 है, दूसरा रूट 4 ओमेगा है, और तीसरा रूट 4 ओमेगा स्क्वायर है। ये हमने क्यूब रूट्स मालूम कर लिए हैं किसके, 64 के। और ज़रा प्रैक्टिस कर लें कि इनको डायरेक्ट कैसे मालूम कर सकते हैं। 1 के क्यूब रूट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, तो 4 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, इन क्यूब रूट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। आपने देखा यही हमारे पास रूट्स निकले हैं। तो याद रखना है कि अगर मल्टीपल चॉइस में किसी भी ऐसे नंबर के क्यूब रूट्स मालूम करने के लिए आ जाएं जो किसी नंबर का क्यूब बन रहा हो, तो यूनिटी के क्यूब रूट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। जैसे यहाँ 64 4 का क्यूब बन रहा था, तो 1 के क्यूब रूट्स को 4 से मल्टीप्लाई करके हमने 64 के क्यूब रूट्स मालूम कर लिए हैं। इस बात को आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। ये एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 था, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, -125 के क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। क्यूब रूट की डेफिनेशन हमें मालूम है, -125 के क्यूब रूट को हम सपोज कर लेते हैं कि वो z है। अगर z -125 का क्यूब रूट है तो इसका मतलब है कि z की पावर 3 जो है वो -125 के इक्वल होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए -125 लेफ्ट पर आकर प्लस का 125 हो गया, और फार्मूला इस्तेमाल करना चाहेंगे हम a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टराइजेशन वाला,
125 को हम 5 का क्यूब बना सकते हैं। अब मेरे पास z का क्यूब प्लस 5 का क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले के मुताबिक पहला फैक्टर मेरे पास a प्लस b यानी z प्लस 5 होगा। दूसरा फैक्टर जो है उसके अंदर पहली टर्म z का स्क्वायर आएगी, a का स्क्वायर, दूसरी टर्म जो है वो माइनस ए बी माइनस z इंटू 5 यानी माइनस का 5z प्लस b का स्क्वायर, b मेरे पास 5 है प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो या तो पहला फैक्टर z प्लस 5 0 या दूसरा फैक्टर z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 5 का स्क्वायर 25 में चेंज हो गया प्लस 25 इक्वल्स टू 0। z प्लस 5 इक्वल्स टू 0 में से 5 राइट पर जाकर माइनस का हो गया, z की एक वैल्यू मेरे पास माइनस 5 आ गई। z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 25 इज इक्वल टू 0 को या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, और हम अभी तक कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें सॉल्व करने के लिए जरूरत है a, b और c की। z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1a है, z का कोफिशिएंट माइनस 5b है और कांस्टेंट टर्म 25 जो है वो c है। और फार्मूले के मुताबिक हमारे पास आंसर आएगा z का, पहला आएगा माइनस b माइनस और b की जगह हमने माइनस 5 लिख लिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे आएगा b का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरे पास 1 है इंटू c और c मेरे पास 25 है और डिनोमिनेटर में 2a 2 इंटू a यानी 1। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 1 2 आ गया। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ इतनी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि 25 माइनस 100 जो है वो माइनस 75 बन जाएगा। माइनस 75 का स्क्वायर रूट हमने सॉल्व करना है। माइनस 75 के स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा और 75 को हम लिख सकेंगे 25 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। क्यों किया है ऐसा? ताकि पॉइंट्स में जवाब ना लिखें और 25 का स्क्वायर रूट हम हल कर सकते हैं, 5 हो जाता है तो ये आयोटा इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट हो गया। तो माइनस 75 के स्क्वायर रूट की जगह आयोटा 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट लिख लेंगे तो z की वैल्यूज आ जाएंगी 5 प्लस माइनस आयोटा 5 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। और आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 5 को न्यूमरेटर में से कॉमन ले लें और 5 को ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और इस आंसर को हमने चेंज करना है ओमेगा में और ओमेगा स्क्वायर में। इन रूट्स को दो दफा लिख लेते हैं, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो 5 इंटू 1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, यहाँ 5 अंदर गलती से रह गया था जिसे मैंने क्रॉस कर दिया है। दूसरा रूट जो है वो 5 इंटू 1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। क्या ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन रहे हैं? बन सकते हैं। हमें मालूम है ओमेगा इसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल होता है, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 1 की बजाय -1 होना चाहिए। उसके लिए ऐसा करते हैं, माइनस से 2 दफा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाहर -5 हो जाएगा और अंदर -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये 5 जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये नहीं है। और इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो है ये हो जाएगा -5 इंटू -1 और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हमने मालूम कर लिए हैं क्या? क्यूब रूट्स। पहली ब्रैकेट में -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 जो कि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास पहला रूट जो है वो -5 ओमेगा स्क्वायर बन रहा है और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 जो है ये ओमेगा है, तो -5 ओमेगा। मेरे पास 2 रूट्स और आ गए हैं, -5 ओमेगा स्क्वायर और -5 ओमेगा। मेरे पास -125 के जो क्यूब रूट्स हैं वो 3 आ गए हैं। एक वैल्यू मेरे पास -5 आई है, दूसरी वैल्यू मेरे पास -5 ओमेगा है और तीसरी वैल्यू जो है वो मेरे पास -5 ओमेगा स्क्वायर है। -125 के क्यूब रूट्स हमने मालूम किए हैं। -125 के क्यूब रूट्स अगर शॉर्टकट तरीके से मालूम करने हैं तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप खुद मालूम करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 हमने किया है। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 के टोटल 5 पार्ट्स थे। 2 पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे, 5 पार्ट्स आज हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद चीजें सीखेंगे आने वाले दिनों में।